नमस्कार। धान में जब बालियाँ निकलने की अवस्था आती है तो बालियाँ निकलने की अवस्था से पकने तक के बीच में जो है 3 रोग हमारे धान की फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि इस अवस्था में ये रोग अक्सर हमारे धान की फसल में लगते ही लगते हैं। तो यदि आपके खेत में ये रोग लगे हों तो इनका नियंत्रण आपको कर लेना है। ये रोग गंधी कीट लगता है, तना छेदक और डर्टी पेनिकुलम। ये तीनों रोग जो होते हैं वो इसी अवस्था में धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। गंधी कीट होता है जो आपको धान के पत्तियों पर कुछ इस तरह से बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा, बालियों पर भी दिखाई पड़ सकता है। यदि इनकी संख्या एक बाली या 3-4 बालियों पर 1-2 कीट दिखाई पड़ते हैं तो आपको किसी दवा का यूज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे, ज़्यादा से 10-20 दानों को ही नुकसान पहुंचा पाएंगे जब तक धान मजबूत हो चुका होगा, पकने लगेगा। लेकिन यदि इनकी संख्या ज़्यादा है कि एक बाली पे 3-4 गंधी दिखाई पड़ रही हैं या उससे भी अधिक दिखाई पड़ रही, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है, यानी दवाओं का यूज करना रहता है। अब ये गंधी कीट जो है नुकसान किस अवस्था में पहुंचाता है? पहले तो ये नुकसान नहीं पहुंचाता है जब परागण की क्रिया होती है, लेकिन ज्यों ही दाने में दूध बनने लगता है, दुग्धावस्था आती है, उस समय जो है ये दूध को दाने से चूस लेता है, जिससे दाना खोखला रह जाता है। तो जब दुग्धावस्था आती है उस समय नुकसान से बचाने के लिए हमको गंधी कीट के रोकथाम के लिए दवा का यूज करना चाहिए। दूसरी जो कीट लगती है वो है तना छेदक, क्योंकि तना छेदक धान की फसल में किसी भी अवस्था में लग सकता है। तो जब बालियाँ निकलने की प्रोसेस चालू होता है उस समय से, और बाली निकल जाती है कभी कभी, तो उस समय भी तना छेदक लगा हुआ दिखाई पड़ता है। तो यदि इस समय इस अवस्था में बाली निकलने के बाद आपको तना छेदक दिखाई पड़ रहा है तो इसकी भी आपको रोकथाम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आप इसकी रोकथाम इस अवस्था में नहीं करते हैं तो बाली निकल जाती है लेकिन बाली में दाने का भराव नहीं होता है, बाली सूख जाती है और हमारा नुकसान हो जाता है। तो इससे भी आपको इस अवस्था में नियंत्रण करना ज़रूरी होता है। तीसरी बीमारी जो है वो है डर्टी पेनिकुलम, यानी दाने का खराब होना। अब जब दाने का खराब हो जाता है, बदमैला हो जाता है, भूरा हो जाता है, तो उसकी क्वालिटी ख़राब होती है। अब क्वालिटी ख़राब होने से हालांकि उपज पे तो कोई विशेष अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आप देखा होगा कि जब इस प्रकार से बदरंग दाने दिखाई पड़ते हैं तो इनका वज़न भी घट जाता है, क्योंकि बहुत से दाने खोखले भी रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं खोखले दाने होने से नुकसान होता है और बदरंग होने से क्वालिटी ख़राब होती है, जिससे मार्केट में इसका सही प्राइस नहीं मिल पाता है। ये एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है जो ह्यूमिडिटी अधिक होने से, वातावरण में परिवर्तन होने से या नमी अधिक देर तक बनी रहने से, पौधा गीला रहता है तो उस समय ये आक्रमण चालू करता है, यानी असर दिखाता है, जिसके कारण जो है नीचे से देखा होगा तो ज़्यादा बदरंग दाने दिखाई पड़ेंगे। धीरे धीरे ऊपर तक बालियों में कई दाने या अधिकतर पूरी बाली में जो है इसके धब्बे छोड़ देता है, जिससे क्वालिटी ख़राब होती है। तो इसको फैलने से रोकने के भी हमको उपाय करने चाहिए। आप इन दवाओं को जब यूज करें तो आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि जब धान में फूल की अवस्था हो, इस समय जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यदि ऐसा दिखाई पड़ रहा है, फूल लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि धान के दाने का मुंह नहीं बंद होता है। क्योंकि इस समय मुंह इसीलिए नहीं बंद होता क्योंकि परागण की क्रिया चल रही होती है, और जब तक परागण हो रहा हो तब तक आपको किसी दवा का, किसी कीटनाशक का, किसी फफूंदनाशक का यूज नहीं करना है। क्योंकि यदि आप इस समय यूज करेंगे तो परागण की जो क्रिया होती है उस समय जब आप किसी दवा का स्प्रे करेंगे तो मुंह खुला होता है, वो मुंह में जा कर के दवा बैठ जाएगी, जिससे जो है बाली खोखली रह जाएगी, दाने में भराव नहीं होगा, परागण प्रभावित होता है। तो यदि आपके खेत में गंधी लगा है तो वो भी परागण होने के बाद जब दुग्धावस्था आती उसी समय असर दिखाई पड़ता है। हाँ, तना छेदक आपको पहले भी लगा दिखाई पड़ सकता है, बाद में भी दिखाई पड़ सकता है, और जब दाने का भरा होता है तो इस समय भी लगा हुआ दिखाई पड़ सकता है, या तना जो है दाने परागण की क्रिया होती है तो इस समय भी ये रोग लग सकता है। तो इसके बचाव के लिए उपाय बेहतर रहेगा कि आप पहले ही दवा का यूज कर लें। लेकिन ये दवा का यूज नहीं किया तो जब तक परागण की प्रोसेस होती है, 10 से 12 दिन की जो परागण की प्रोसेस होती है, उस समय तक आपको किसी दवा, किसी कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद जब दुग्धावस्था आ जाए तो यानी परागण की क्रिया पूरी हो जाए, दुग्धावस्था आ जाए, तो उस समय आप इसके बचाव के लिए
कीटनाशकों और फफूंदनाशक का यूज कर सकते हैं। अब इन तीनों बीमारियों का यदि आप नियंत्रण करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी फसल अच्छी हो, अच्छी क्वालिटी की तैयार हो, तो गंधी, तना छेदक और डर्टी पेनिकुलम, इन तीनों रोग बीमारियों से बचाव के लिए आपको 2 दवाओं का यूज करना पड़ेगा। एक दवा जो गंधी कीट और तना छेदक पर कंट्रोल कर लेगी, आपको क्लोरोपाइरीफास यूज करना है। चाहे क्लोरोपाइरीफास 50% वाली यूज कर लें, चाहे 20% वाली। यदि 20% वाली यूज करते हैं तो 50 ml आपको प्रतिपंप क्लोरोपाइरीफास का डोज बनाना पड़ेगा। और यदि आप क्लोरोपाइरीफास 50% और साइपरमेथ्रिन 4% वाली यूज करते हैं तो आपको 50 ml यूज करना पड़ेगा, यानी डोज आधी रखनी पड़ेगी। प्रतिपंप की हम डोज बता रहे हैं, जो आप अपने एरिया के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो इसकी इतनी मात्रा लेकर के, और जो तीसरी बीमारी है डर्टी पेनिकुलम, इससे बचाव के लिए आप प्रोपिकोनाजोल ले लीजिए और उसको भी साथ में मिला करके स्प्रे कर दीजिए। जब आप इसका स्प्रे कर देंगे तो गंधी कीट और तना छेदक और डर्टी पेनिकुलम यानी ख़राब दाने जो होते हैं, इनसे नियंत्रण हो जाएगा। और इस समय के बाद जो आपके खेत में एक रोग लगता है जो आप परिचित होंगे, आपको यहाँ पर हम दिखा भी रहे हैं, हल्दी रोग यानी कंडुआ रोग, तो इससे भी कंट्रोल हो जाएगा। तो 4 बीमारियाँ आप कंट्रोल कर पाएंगे और पैदावार अच्छी ले पाएंगे।